कहते हैं कि अगर मन में असीम करुणा, अहिंसा और प्रेम का भाव हो तो बड़े से बड़ा हिंसक जीव भी नतमस्तक हो जाता है। मध्य प्रदेश बॉर्डर पर मौजूद गिरार से एक ऐसा ही चौंकाने वाला और अनोखा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। धसान नदी के पावन तट पर टहलने निकली दिगंबर जैन साध्वियों के सामने जब अचानक एक 4 फीट लंबा जहरीला ब्लैक कोबरा आ गया तो वहाँ डर या अफरा तफरी का माहौल नहीं बना, बल्कि इसके बाद जो हुआ वो इंसान और प्रकृति के बीच के अद्भुत जुड़ाव की एक अनोखी मिसाल बन गया। नमो लोए शब्बिशाउड़म, कौन सी गति में आ रहे हैं? नमो ऐसे कौन से कर्म में करे तुमने? नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए शब्बिशाउड़म। अब भाव में नहीं भटकना, पंचपरमेष्ठी मंत्र को याद रखो। ये पंचपरमेष्ठी मंत्र तुम्हें भाव भवांतरों से छुटा देगा। अब किसी को डसना नहीं। कौन से पाप कर्म करे थे तुमने? देखो ये संयम का उपकरण देख रहे हो, ये संयम का उपकरण है। इस संयम को धारण करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है तुमको। सुन रहे हो जी? अब नहीं करना तुमने, बहुत घूम लिया संसार में, अब नहीं घूमना। सावन के पहले सोमवार के मौके पर आरिका माँ अपनी साथी साध्वियों के साथ भ्रमण पर निकली थी। धसान नदी के पुल के पास पहुँचते ही अचानक सड़क के बीचों बीच एक विशाल और जहरीला काला कोबरा फन फैलाए बैठा नजर आया। सामान्य तौर पर किसी भी जहरीले सांप को देखकर कोई भी इंसान पीछे हट जाता है या डर के मारे भागने लगता है, लेकिन दिगंबर जैन साध्वियों ने ऐसा कुछ नहीं किया। माताजी वहीं शांत भाव से रुक गईं और उन्होंने उस विषधर को नुकसान पहुंचाने या भगाने के बजाय एक अनोखा रास्ता चुना। आरिका माँ सड़क पर ही उस जहरीले सांप के नजदीक बैठ गयी। उन्होंने पूर्ण शांत और करुणामयी स्वर में पवित्र रमोकार मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। मंत्रोच्चार के साथ साथ साध्वी जी ने उस सांप से आत्मीय भाव में बातें भी की। चलो शांति मंत्र सुन लो। ओम नमो वरते भगवते पिशाचे दुष्कर्मशाय विद्ये जो मूर्ति श्री शांति आता है, शांति कराए सब पाप विनाशना, सब विघ्न विनाशना, रोगों शर्गा पृथ्वी विनाशना, सब प्रकर शुद्ध विनाशना, सच्छाना मन विनाशना। ओम ह्राम ह्रीं भौराश्यौसा व्यंजरसी से छुटकारा हो जी। सर शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु वशट स्वाहा। मान नहीं रहे, आशीर्वाद दे रहे। हम आपको परेशान करने नहीं आए हैं, आपको नमोकार मंत्र सुनाने आए हैं। एक माता जी लेकिन उसने सुना बहुत अच्छा। नमो अरिहंताण। अब सुनो अच्छे से और सुनो। नमो इनको तो पुरस्कारता था, वो नहीं पुरस्कार। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए शब्बिशाउड़म। सुन रहे हो? नमोकार मंत्र सुना? साध्वी जी ने सांप को समझाते हुए कहा, हम तुम्हें मार नहीं रहे हैं बल्कि आशीर्वाद दे रहे हैं। अब तुमने बहुत लंबी यात्रा कर ली है। इस मंत्र को सुनने के बाद अब किसी को डसना मत और ना ही किसी को परेशान करना। मंत्र की ध्वनि और साधना के प्रभाव से वो खूंखार नाग पूरी तरह शांत हो गया। आश्चर्य की बात ये रही कि करीब 3 मिनट तक वो ब्लैक कोबरा फन फैलाए बिना किसी हलचल के बिल्कुल स्थिर होकर बैठा रहा और मंत्र मुग्ध होकर अहिंसा और प्यार का पाठ सुनता रहा। उसने एक बार भी साध्वियों पर हमला करने या फुंकारने की कोशिश नहीं की। देखो भगवान पारसनाथ ने मुनि अवस्था में नमोकार मंत्र सुनाया था। अभी तुम भी, हमने तुमको नमोकार मंत्र सुनाया, तुम भी करो। पंचपरमेष्ठी भगवान को याद रखना। कभी भी हमारे के ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार का उपसर्ग आदि आए तो निवारण करना। धर्मात्माओं की निवारण करते हैं, धर्मात्माओं की रक्षा करना। सब जितने भी धर्मात्मा हैं, पुरुष हैं, अगर कभी उपसर्ग आए तो उसकी रक्षा करोगे ना? बताओ, स्वीकृति दो। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम। स्वीकृति दो। हमारी सबसे धर्मात्मा है, कभी भी कोई संकट आए तुम तो गिर जाओगे। नमोकार मंत्र सुन लिया अच्छे से। नमो अरिहंताण। साध्वी और सर्प के इस अनोखे मिलन का पूरा वाकया
वहां मौजूद शिष्य ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ, देखते ही देखते देश भर में वायरल हो गया। श्रद्धालुओं का मानना है कि आद्रिका माँ की करुणामयी वाणी और मंत्र शक्ति के आगे विषधर का जहर भी फीका पड़ गया।